सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं कैंटिलीवर बीम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सपोर्ट रिएक्शंस के अंदर एक टॉपिक आता है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैंटिलीवर बीम कैसा होता है और इसमें हम जो रिएक्शंस हैं, सपोर्ट रिएक्शंस, वो हम कैसे निकालते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो आप लोगों के सामने अभी एक कैंटिलीवर बीम बना हुआ है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कैंटिलीवर बीम एक्चुअली होता क्या है। तो कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम होता है जिसका एक एंड पूरा फिक्स होता है और जो दूसरा एंड होता है वो फ्री होता है। जिस टाइप से हमने बाकी बीम्स देखे हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ये वाला बीम है, सो दिस इज आवर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लोड अगर यहां से लगेगा तो दो कॉलम्स पे लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब किसी बीम में एक तरफ से ही पूरा जो लोड है उसका रिएक्शन मिलेगा तो उसको कहते हैं हम कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में एक छोटा सा फंडा है, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर किसी कैंटिलीवर बीम पर सपोज कोई लोड लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है F। हमने पहले के वीडियोस में भी ये बात करी है कि किसी भी फोर्स की टेंडेंसी होती है शेयरिंग करने की और बेंड करने की। तो और हमारे पास ये जो तीन इक्वेशंस हैं, समेशन V इक्वल टू 0, समेशन H इक्वल टू 0 और समेशन M इक्वल टू 0, दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो कोई भी गिवन बीम या स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, मतलब स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। तो अगर अपन वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में ये लोड लग रहा है तो जो भी रिएक्शन है वो इस पॉइंट से ही होगी। सपोज ये पॉइंट A है तो यहां पे मैं लगाऊंगा VA इज इक्वल टू, या मैं लिख सकता हूं उसको RA इज इक्वल टू F रहेगा। जितना लोड यहां से लग रहा है उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली सपोज ये डिस्टेंस हमारा x है, ये जो पूरा डिस्टेंस है अगर इसको हम x सपोज करते हैं तो F इंटू x ये एक मोमेंट अप्लाई होगा इस A पॉइंट पे। तो क्योंकि हमको समेशन M भी बैलेंस करना है तो यही जो फिक्स वाला एंड है यहीं से एक एंटी मोमेंट जो है वो जनरेट कर लेता है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम जहां भी फिक्स एंड रहेगा तो वहां पे हम सपोज करेंगे कि एक वर्टिकल रिएक्शन है और एक काउंटर मोमेंट लग रहा है। काउंटर मोमेंट बोल लो या एंटी मोमेंट बोल लो, एक ही चीज है। सो इसी फंडे को लेके हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सो ये जो गिवन क्वेश्चन है, द गिवन प्रॉब्लम, ये हमारा फ्री एंड हो गया है और ये वाला जो एंड है ये हमारा फिक्स एंड है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं नाम दे देता हूं यहां पे, ये हमारा ए एंड हो गया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फिक्स एंड को हटा के मैं एक रिएक्शन लगाऊंगा यहां पे, उसको मैं कहूंगा VA। आई कैन ऑल्सो कॉल इट RA भी मैं बोल सकता हूं। RA और VA यहां पे बराबर क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि जो रिजल्टेंट रिएक्शन रहती है वो होती है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल लोड प्लस वर्टिकल लोड। अब क्योंकि इस पूरे गिवन बीम में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, इसलिए यहां पे सिंस H इज इक्वल टू 0, ना हॉरिजॉन्टल में कोई एक्शन है ना कोई रिएक्शन है, तो H 0 हो गया है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू V। R और V यहां पे बराबर है। सो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे बीम्स को। तो किसी बुक में, एक्चुअली मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई क्योंकि किसी बुक में ऑथर्स ने VA यूज करा है, किसी बुक में ऑथर्स ने RA यूज करा है। सो बोथ आर करेक्ट इफ H इज इक्वल टू 0। अगर H 0 है तो दोनों चीज बराबर है, सही है। अब मुझे एक तो निकालना है RA और VA। दूसरा, ये सभी फोर्सेस, देखो ये सभी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इस बीम को क्लॉकवाइज, अगर मान लो ये पेन है और इस पेन पे मैं लोड लगा रहा हूं इस टाइप से और फिक्स यहां से है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाऊंगा, ये मैंने मूवमेंट लगा दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। सो दिस इज नोन एज MA। सो किसी भी कैंटिलीवर बीम को अगर मुझे सॉल्व करना है, मतलब मुझे RA
आर ए और एम ए की वैल्यू मुझे निकालना है। सो द अननोन्स आर, यहाँ पे जो अननोन्स होंगे वो एक अननोन तो है एम ए और दूसरा अननोन है मेरा आर ए, इन दोनों की मुझे वैल्यू निकालनी है। सो आगे चलते हैं। सो एज द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये बीम इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं बाय समेशन v, समेशन v इज इक्वल टू 0। समेशन v इज इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी लोड्स हैं उन सभी का सम 0 आना चाहिए, एल्जेब्रिक सम। अपवर्ड को मानता हूं मैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड को मानता हूं मैं नेगेटिव। साइन कन्वेंशन पहले वाले वीडियोस में भी मैंने शो करे हैं। सो हियर सबसे पहले मेरे पास है आर ए, ये हमारे पास आर ए जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर पॉजिटिव, -4 माइनस 3 इंटू 2 -3 इंटू 2। यूडीएल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहां पे क्या होगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर पे लोड है और ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास 2 मीटर में। सो फाइनली वी विल गेट 6 किलो न्यूटन -2 इज इक्वल टू 0। So this is a statement for summation v equal to 0 for the given cantilever beam। तो अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको तो 4 प्लस 6 प्लस 2 12 किलो न्यूटन। तो यहां पे मेरा आर ए आया यहां पे 12 किलो न्यूटन। सिमिलरली हमें समेशन h लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फोर्स यहाँ पे h डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे समेशन m इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ma निकालना है मुझे। ma निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जब भी मैं मोमेंट निकालता हूं तो मोमेंट किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे या हिंज पॉइंट पे हम निकालते हैं। तो हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अज्यूमिंग दैट द फिक्स पॉइंट में अज्यूम कर रहा हूं a, और वी कैन राइट टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ले रहा हूं। तो सी विल स्टार्ट टेकिंग द मोमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो 4 इंटू 1 -4 इंटू 1 क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज में मैं मानूंगा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं मानूंगा पॉजिटिव। ठीक है, तो -4 इंटू 1 माइनस, अब ये है तो यूडीएल का मोमेंट निकालने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूडीएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। 3 का यूडीएल लग रहा है पर मीटर, तो 2 पे लगेगा 6 किलो न्यूटन का नेट। ठीक है, और कहां लगेगा बीच में, तो 2/2 और 2/2, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी 2 है, सेंटर पे लेंगे तो अल्टीमेटली मोमेंट कितना आएगा 6 इंटू पूरा डिस्टेंस, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2/2। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन करा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। और -2 इंटू पूरे डिस्टेंस, तो 1 प्लस 2 3 5 और 6 इंटू 6, ये सब तो एक्टिंग मोमेंट्स है। प्लस यहां से ये VA तो मोमेंट देगा नहीं, क्योंकि VA जो है A पे ही लग रहा है, लेकिन ये कपल, ये जो मोमेंट है इसको हम डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर लेंगे हमारी इक्वेशन में। सो यहां से मिलेगा मुझे MA की वैल्यू। अगर MA निकालना हो मुझे पूरा, तो MA हो जाएगा यहाँ पे -4 6 इंटू 3 4 -12 plus MA equal to 0. So finally MA will be -4 -24 और -12, तो MA हो जाएगा हमारा 40 माइनस प्लस में आएगा, उस तरफ ले गया तो +40 किलो न्यूटन मीटर। इट्स यूनिट विल बी किलो न्यूटन मीटर। सो MA को लिखूंगा मैं 40 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस आर आवर आंसर्स, ये हमारे आंसर्स है। फाइनली आफ्टर सॉल्विंग द कैंटिलीवर बीम वी हैव गॉट VA is equals to 12 किलो न्यूटन and MA is equals to 40 किलो न्यूटन मीटर। So this was all about
सॉल्विंग द कैंटिलीवर बीम।